बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हमने फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया हुआ था, तो आज हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। First of all, we define the resolution of vector. What does mean by resolution of vector? Resolution of vectors can be defined as the process of resolving a vector into its components is called resolution of vector। किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में जो रिजॉल्व करने का प्रोसेस है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने का प्रोसेस है, उसको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। ठीक है, यानी वो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम उनको रिजॉल्व करते हैं। बच्चों याद रखें, अगर आपके पास एक प्लेन है, रेजोल्यूशन का असल में मतलब होता है सेपरेट कर देना, एक वेक्टर को उसके दो पार्ट्स में सेपरेट करना। यानी सेपरेट हम कैसे करेंगे और क्यों करेंगे? हमारे पास ये एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर अब हमारे पास कोई वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये इसका ओरिजिन है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है वेक्टर और अलोंग दी एक्स एक्सिस जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। ये वेक्टर है कोई, तो जाहिर सी बात है इसका हमें पता है कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, तो इसकी वैल्यूज़ एक्स एक्सिस के अलोंग ही होंगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई वेक्टर आ जाता है, लेट्स सपोज यहाँ से शुरू होता है और वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है यहाँ पर, तो हमें पता होता है इसका कि ये वेक्टर भी हमारे पास, इसकी वैल्यू भी जाहिर सी बात है हमें नोन होती है, हमारे पास ये वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है। लेकिन बच्चों अगर आपके पास कोई वेक्टर आ जाता है, फॉर एग्जांपल वो ना तो एक्स के अलोंग है और ना ही वाई के अलोंग है, और वो बिल्कुल दरमियान से यहाँ से जा रहा है इस तरह से, ये वेक्टर ए है फॉर एग्जांपल आपके पास। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताएं मुझे ये किस एक्सिस के अलोंग है, ये एक्स के अलोंग जा रहा है या वाई के अलोंग है? आप कहेंगे सर ये जो वेक्टर है ये ना तो एक्स के अलोंग है ना ही वाई के, बल्कि इन दोनों के दरमियान में है। हम फिर इसको करते हैं सेपरेट, इसके दो कंपोनेंट्स हम बनाते हैं। यानी ये वेक्टर ए कितना जा रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, यहाँ से अगर शुरू करें तो हमारे पास नज़र आ रहा है हमें वैल्यूज़, यहाँ से 0 है, 1 2 3 4 5 जाते जाते यहाँ तक जो है, इससे आगे नहीं है वेक्टर ऊपर, यहाँ तक जो है ये वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, तो ये इसका एक्स कंपोनेंट बन जाता है। यहाँ पे ये हमारे पास इस वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है, तो इसको ए एक्स का नाम देंगे, ये भी एक वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। और यहाँ पे वाई के अलोंग कितना जा रहा है, 0 से स्टार्ट करते हैं और हम जाते 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 यहाँ ऊपर तक, यहाँ तक हम जाते हैं, तो वाई एक्सिस के अलोंग ये इसकी यहाँ तक वैल्यू, इतनी वैल्यू जो है ये इसकी वाई एक्सिस की, ये वाई कंपोनेंट है इसका। इसके पैरेलल अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर दें इसका कंपोनेंट, तो ये बन जाएगा, ये कंपोनेंट बन जाएगा इसका, यानी ये कंपोनेंट ए वाई कंपोनेंट कहलाएगा। बच्चों अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें ना, तो हमने बेसिकली एडिशन ऑफ वेक्टर कर लिया है बाय हेड टू टेल रूल। यानी ये वेक्टर आपका ए एक्स वेक्टर है ना, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है इसका हेड, फिर यहाँ से वेक्टर ए वाई है, इसकी टेल यहाँ से शुरू होती है यहाँ तक जाती है, और यहाँ पे जो फर्स्ट वेक्टर था इसकी टेल को हमने आखिरी वेक्टर के हेड से यहाँ पे जोड़ा हुआ है, तो ये वेक्टर आपके पास जो है रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है। कौन से दो वेक्टर का? वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए वाई का जो रिजल्टेंट हमारे पास ए वेक्टर बन रहा है। यानी हम इसको लिख सकते हैं इस तरह के, वेक्टर ए बन रहा है किस चीज़ का रिजल्टेंट है, ए एक्स का प्लस किसका, ए वाई वेक्टर का, यानी इन दोनों वेक्टर्स का जो है वो रिजल्टेंट ए वेक्टर आ रहा है। ओके, अब इनको अगर मैं यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिख दूं तो मुझे पता है कि ए एक्स के, आपको पता होगा कि ए एक्स के जो अक्रॉस है हमारे पास, वो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर हम यूज़ करते हैं वो आई यूनिट वेक्टर होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर फॉर्म में हमने लिख लिया। इसको इक्वेशन आप ए का नाम दे दो इसको,
ये इक्वेशन ए बन गई है हमारे पास। ओके, अब यहाँ पे बच्चों आपके पास वेक्टर जो है ए एक्स वेक्टर है, ये आपके पास इसका कंपोनेंट है वेक्टर ए का, और ए वाई कंपोनेंट जो है वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट है। और यहाँ पे जो वेक्टर ए है खुद वो एक एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। एंगल हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, तो ये वेक्टर एक एंगल बना रहा है, इसको थीटा का हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, ये एंगल थीटा बना रहा है। तो हम यहाँ से क्या है, अगर हम देखें हम इसको एक नाम दे देते हैं, ये ट्राइंगल सी बन रही है आपके पास, इसको हम P का नाम दे देते हैं, इसको Q का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल को यहाँ से निकाल के ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, यानी ये ट्राइंगल बन रही थी, यहाँ पे ये ए एक्स आ जाएगी साइड, ये ए वाई साइड है, ये O है, ये P है, ये Q है, और ये हमारा ए है। अच्छा, यहाँ पे एक बात, इनको अब एज अ वेक्टर डील नहीं करना आपने, ठीक है, इनको जो ए एक्स ए वाई और ये जो ए है इसको एज अ वेक्टर डील नहीं करते हम, तो फिर हम यहाँ पे इसको ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं और ये साइड्स हैं हमारे पास, तो ये एक एंगल थीटा है इसका, तो हम इस पर साइन थीटा वाला फार्मूला लगाते हैं। तो हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा में पता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आएगा जी, ए वाई और हाइपोटेन्यूज ए, तो ए वाई आपके पास बन जाएगा ए इंटू साइन ऑफ थीटा। यहाँ से अब नेक्स्ट हमने इसके ऊपर क्या है, इसको एक नाम दे देते हैं हम, ये हमारे पास जो है वो 1 है, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब इसी के ऊपर मैं अगर कॉस थीटा लगाता हूँ तो मेरे पास जो कॉस थीटा है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस हम ले लेंगे ए एक्स डिवाइडेड बाय ए इसका हाइपोटेन्यूज है, तो ए एक्स हमारे पास आ जाएगा ए इंटू कॉस थीटा। ये इक्वेशन है बन गई, इसको इक्वेशन 2 का हम नाम देंगे, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब बच्चों इन दोनों वैल्यूज़ को ए वाई और ए एक्स की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ए एक्स की जगह पे ए एक्स की वैल्यू, ए वाई की जगह पे ए वाई की वैल्यू, तो इक्वेशन बी बिकम, यानी पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन ए, पुटिंग रिक्वायर्ड वैल्यूज इन ए के अंदर हम जब रिक्वायर्ड वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन ए बन जाती है, ए इज इक्वल टू, ए एक्स की जगह ये आ जाएगी वैल्यू ए कॉज थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस यहाँ पे हमारे पास बन जाएगी ए वाई की वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा ये यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास क्या आ गया है, वेक्टर फॉर्म में हमारा जो रिजल्टेंट बन रहा था ये उसकी वैल्यू आ गई, मतलब आपके पास ये वेक्टर ए की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब नेक्स्ट जो है हमने क्या करना है, यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं यहाँ से बाय अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम ऑन दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल पे अगर मैं पैथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, ट्राइंगल मेरे पास कौन सी है, आप कह लें ट्राइंगल ओ पी क्यू है, तो यहाँ पे इस पर जब हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं बाय अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम, इस पर जब हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो पैथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास हाइपोटेन्यूज हमें पता है, हाइपोटेन्यूज क्या है इस ट्राइंगल के अंदर, ए है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स इसकी बेस है इसका स्क्वायर प्लस जो है हमारे पास ए वाई है परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से हम जब इसका ले लेते हैं, हम यहाँ से स्क्वायर रूट यहाँ से लेते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है ए इज इक्वल टू, ये कट जाएगा, ये मैग्नीट्यूड इसकी आ जाएगी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए
वाई स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई है, ये इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू कहलाएगी वेक्टर ए की। वेक्टर ए की हमने मैग्नीट्यूड वैल्यू निकाली है इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, मतलब ये इसके जो कंपोनेंट्स बन रहे थे ए एक्स और ए वाई, इन दोनों का स्क्वायर लें तो आपके पास वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या निकालना है, हमने इसके एंगल भी निकालना है। ये एंगल जो कि वेक्टर ए बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये एंगल निकालना है। तो हम यहाँ पे टेन थीटा अप्लाई करते हैं। टेन थीटा हमारे पास बन जाएगा किसके बराबर, टेन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख लेंगे ए वाई ओवर ए एक्स, और थीटा हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। ओके, और यहाँ पे अगर हमारे पास ये वेक्टर जो है हमारे पास होता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड वैल्यू को हम चेंज कर देंगे। अगर हमारे पास वेक्टर 3 डायमेंशन में आ जाता है, वेक्टर इन स्पेस आ जाता है लेट्स सपोज आपके पास, तो फिर हमारे पास ये जो ए बना है ये क्या बन जाएगा, इफ वेक्टर इज इन स्पेस। अगर वेक्टर स्पेस के अंदर आ जाता है तो बच्चों फिर हमारे पास जो z एक्सिस है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो हमारे पास ये बन जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, मतलब कि z कंपोनेंट भी फिर इन्वॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे z कंपोनेंट कैसे बनेगा, z एक्सिस जो है यहाँ से निकल रहा होगा ऐसे आपके पास, ठीक है। तो इसका जो है हम z एक्सिस के अक्रॉस भी फिर इसकी वैल्यू करेंगे। वेक्टर हमारे पास यूँ निकल रहा होगा यहाँ से, तो इसका z कंपोनेंट भी फिर हमें बनाना पड़ेगा, और वो z कंपोनेंट यहाँ पे मैग्नीट्यूड में हमें शो करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मज़ीद इसके फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर के जो मुख्तलिफ टॉपिक्स वगैरह हैं उनके हवाले से SLO बेस्ड अपनी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।